हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज बच्चों हम पढ़ते हैं कक्षा 7 के लिए फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब पौधों में पोषण। जैसे कि आप जानते हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, तो सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अब प्रोटीन जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो क्या है? आपको पता है भोजन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो जो भोजन हम लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है, वही क्या कहलाता है? उसके लिए उसका न्यूट्रिशन कहलाता है। और न्यूट्रिशन के लिए पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है। इसको आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। 6 न्यूट्रिएंट्स हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, वाटर एंड विटामिन। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? किसमें न्यूट्रिशन पढ़ेंगे? प्लांट्स में, पौधों में। तो न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, दो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। पहले होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हुआ? ऑटो मीन्स ये दो शब्दों को मिलकर बना है। ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब अपने आप, खुद। और ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। नरिशमेंट वो प्लांट्स या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक हो गया अदर। अदर और ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। वे जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक। तो मेनली जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो आज हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो आओ आज हम जानेंगे क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों, ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी, जो अपना पोषण खुद करते हैं। जैसे कि उसके नाम ही से इंगित हो रहा है, स्व माने अपने आप, पोषी माने पोषण, जो अपने आप अपना पोषण करते हैं। तो अब बताओ, आप कैसे बनाते होंगे पौधे खाना? तो खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम अपने घर में खाना बनाएं तो हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए ना, कच्चा पदार्थ चाहिए, दाल चाहिए। तो ऐसे ही पौधों को भी भोजन बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? तो जो उसका रॉ मटेरियल है वो उसके चारों ओर, जो उसका एटमॉस्फेयर है, उसका सराउंडिंग है, वहां से मिलता है। अब पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ये हम जानेंगे। तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज चाहिए वाटर। दूसरी चीज क्या चाहिए? वाटर, पानी। तीसरी चीज चाहिए क्लोरोफिल। चौथी चीज चाहिए सनलाइट। ये मेन चीजें हैं, बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन ये मेन चीजें हैं जो पौधे को अपना खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल है हमारा, ये जो पौधे को खाना बनाने के लिए चाहिए। जैसे अगर हम दाल बनाए, हमारे दाल में टमाटर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन नमक चाहिए, तेल चाहिए और रॉ मटेरियल दाल तो चाहिए ही। तो वही पौधों का ये रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। अब बच्चों, अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला उनको? कार्बन डाइऑक्साइड मिला एटमॉस्फेयर से, वातावरण से। पानी कहाँ से मिला? पानी, ये मैंने एक प्लांट बनाया है यहाँ पे, उसकी रूट, उसकी जड़ें पानी को सॉइल से, मिट्टी से अवशोषित करती हैं और स्टेम के द्वारा, तने के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। तीसरी चीज क्या है? क्लोरोफिल। अब
क्लोरोफिल कहाँ से मिला? तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? पौधे की पत्तियों में की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, वह उसके अंदर एक हरा वर्णक होता है, हरे रंग का, जिसके कारण पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। तो वो क्लोरोफिल होता है उसमें। और सनलाइट हमें सूर्य से मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश। तो ये चीजें पौधे को भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो आपको पता चल गया ना क्या क्या चीजें चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। अब बच्चों, अब आप कहोगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये पौधे ने कैसे लिया? तो पौधे ने कैसे लिया? पौधे की पत्तियों में छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं रंध्र और अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेटा। इनके द्वारा, जो रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा वातावरण से, एटमॉस्फेयर से पत्तियां क्या लेती हैं? CO2 लेती हैं। जड़ से पानी लेती हैं, सनलाइट तो है ही, और क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर हरा रंग का वर्णक पिगमेंट होता ही है। अब अगर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, अगर पत्तियां हरी ना हो तो क्या पौधे अपना भोजन बना पाएंगे? नहीं। अगर क्लोरोफिल वर्णक नहीं होगा तो पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाएंगी। तो इसीलिए हम पत्तियों को पौधे का किचन भी कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि भोजन बनाने का काम वही करते हैं। अब देखो, पौधों ने भोजन बना लिया, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, सिंथेसिस करना, उसका बनाना, संश्लेषण करना। तो देखो कितना इजी है पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया। अब इसमें एक बात आती है, देखो एक समीकरण बन जाता है। समीकरण बना, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड डाई ऑक्साइड और वाटर, पानी ने मिलकर क्या बनाया? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो ये भोजन है, प्लस ऑक्सीजन, ये बना। अब किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश। अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, सनलाइट नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा। अब बच्चों इसके लिए एक इक्वेशन बन जाती है, एक समीकरण बन जाता है, जिसे हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, वाटर का सूत्र H2O, बन गया ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, उसका सूत्र है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यही प्रोसेस जो है क्या है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण है, और इसी के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चों किसी भी चीज को रटना नहीं है, हमने इसको समझना है। इजीली समझ जाएंगे तो हमें कभी याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये है पौधों में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो ठीक है बच्चों, इसको आप अपने कॉपी में लिखिए और ध्यान से दोबारा पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ठीक है, बाय, थैंक यू।